यूट्यूबर द UK07 राइडर के नाम से मशहूर और बिग बॉस 17 के फेम अनुराग डोभाल इन दिनों काफ़ी वायरल हैं। अनुराग डोभाल ने अपने यूट्यूब चैनल से एक ऐसी वीडियो वायरल की है जिसे देखने के बाद फैंस के बीच में उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ चुकी है। अनुराग अब कहाँ है, किस हालत में है, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। सोशल मीडिया पर अनुराग डोभाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लाखों करोड़ों में उनके फैंस हैं। अनुराग डोभाल के यूट्यूब पर 7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अनुराग ने अपने मुश्किल वक्त से जुड़ी हुई एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को देखते देखते लोगों ने इस पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं। वीडियो इतना हैरान कर देने वाला है कि अब लोगों को अनुराग की सुरक्षा की चिंता सता रही है। इन्फ्लुएंसर ने बताया कि पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्हीं के परिवार वाले उन्हें हैरेस कर रहे हैं और अब वो अपने परिवार को तो खो ही चुके हैं, साथ ही पैसा भी खो चुके हैं। अनुराग ने ये भी कहा कि लोगों ने उन्हें इतना परेशान किया है कि अब वो जीने लायक नहीं है। टॉर्चर को लेकर के उनका ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा है। उन्होंने बताया कि अब वो और ज़्यादा टॉर्चर नहीं झेल सकते हैं। वीडियो में वो बुरी तरह से रो रहे हैं। निजी ज़िंदगी में मची हलचल के बारे में उन्होंने इस कदर टूटकर बताया है, ये साफ देखा जा सकता है। अनुराग ने कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है और अब वो यूट्यूब छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की है। यूट्यूबर की ये बातें सुनकर के फैंस डर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरेस कर रहे हैं और जल्द वो हैरेस करने वालों को एक्सपोज भी करेंगे। उन्होंने अपने पेरेंट्स और भाई बहन का जिक्र किया, बताया कि लगातार उन्हें परिवार की ओर से टॉर्चर किया जा रहा है। अनुराग कहते हैं, पिछले कुछ महीनों से मेरी ज़िंदगी में बड़े बदलाव हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे आकर के पटकेगी। अनुराग ने खुलासा किया कि महज 14 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। वो अपनी पढ़ाई को लेकर फैमिली की तरफ से प्रेशर फील कर रहे थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ा। सोशल मीडिया पर पत्नी रितिका से मिले, जो उनकी फ़ैन थी। फ़ैन बनकर के रितिका ने 2 से 3 साल तक लगातार उन्हें मैसेज किए। एक दिन अनुराग ने जब रितिका के मैसेज का जवाब दिया तो दोनों के बीच में डेटिंग शुरू हो गई। ये डेटिंग पिछले 2 सालों तक रही। बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन अनुराग के परिवार ने इस बात का सपोर्ट नहीं किया। अनुराग ने बताया कि उनकी शादी से 6 महीने पहले उनके पेरेंट्स ने शादी को अटेंड करने से मना कर दिया था। ऐसे में उनका कहना था कि उन्होंने पूरी सेरेमनी खुद मैनेज की। अनुराग कहते हैं कि मेरे से हाथ जुड़वाए गए, पैर पड़वाए गए, सारे रिश्तेदारों के सामने मुझसे सॉरी कहलाया गया। माँ बाप ने इस कदर तक टॉर्चर किया। उनका कहना था कि ना हम खुश रहेंगे और ना तुझे रहने देंगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। अनुराग के मुताबिक उनके पेरेंट्स ने ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि उन्हें और रितिका को घर तक नहीं आने दिया गया। अनुराग का दावा है कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। ये भी बताया कि पत्नी रितिका भी अब उन्हें छोड़ चुकी है। अनुराग ने रोते हुए कहा कि मेरी जिंदगी के जिम्मेदार उनके मम्मी पापा, कमल भाई और श्रेया होंगे। अनुराग ने यहाँ खुद की मौत का जिक्र किया है। अनुराग ने कहा कि मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस फीलिंग को कैसे मिटाऊं। इस वीडियो के बाद शायद मैं गायब हो जाऊंगा। मैं बस सोना चाहता हूँ। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, दिमाग एकदम ख़त्म हो चुका है। वीडियो में अनुराग ने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, कैसे उनके भाई कमल ने सब कुछ छीन लिया, प्रॉपर्टी तक छीन ली। उन्होंने एक मैसेज में दिखाया कि कैसे उनके और उनके परिवार के बीच में लड़ाई हो रही है। मैसेज को पिन भी किया जिसमें लिखा गया कि मेरे जाने के बाद श्रेया, मम्मी पापा काफ़ी बातें कहेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। रितिका के नाम ये मैसेज था। रितिका का नाम लेते हुए लंबे चौड़े मैसेज में आगे अनुराग ने जिक्र किया कि रितिका, तुम्हें कई लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, कई लोगों ने किया भी, तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन
तुमने दूसरों पर भरोसा किया, गलत फैसले लिए, मुझे छोड़ दिया, मुझे अपने बच्चे से अलग रखा। मुझे मेरे बच्चे से प्यार था, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। काश तुम मुझ पर भरोसा करती, मेरे साथ खड़ी रहती। मेरे जाने के बाद मेरे और मेरे बच्चे के लिए स्टैंड लेना और सच के लिए बोलना। मैं कभी तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे जाने के बाद प्लीज़ खड़े होकर के अपने सम्मान के लिए लड़ना। रितिका और अनुराग ने पिछले साल मई में शादी की थी और कपल ने सितंबर के महीने में प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की। उसके बाद से ही अब अनुराग की ये वीडियो सामने आई है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इस आखिरी वीडियो में ये बताया कि वो किस तरीके से डिप्रेशन में है। साथ ही वो बार बार अपने जाने का जिक्र कर रहे थे। बार बार अपनी पत्नी के नाम लिखे हुए खत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके जाने के बाद वो स्टैंड ले, अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चे का ख्याल रखे। इस बात का जिक्र जिस तरीके से हुआ है, फैंस इसे पढ़ने के बाद हैरान हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अनुराग डोभाल का क्या हाल है। अनुराग डोभाल इस वक्त कहाँ है, सुरक्षित है भी या नहीं, और उनके साथ कौन कौन शख्स है जो खड़ा है। आप अनुराग डोभाल के YouTube चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां 2 घंटे की वीडियो में अनुराग ने कई सारे ऐसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई सारे सबूत को भी शेयर किया है। अनुराग की सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और ना ही अनुराग की तरफ से कोई दोस्त सामने आया है। हालांकि उन्होंने अपने वीडियो में सभी को एक्सपोज करने की बात की है। फैंस को अब आगे की अपडेट का इंतज़ार है। अनुराग डोभाल इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, तो वहीं उनके चाहने वाले लगातार उन्हें मैसेज कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि अनुराग डोभाल से जुड़े हुए लोग भी सामने नहीं आए, जिन्होंने अनुराग के बारे में कुछ कहा हो, और ना ही उनकी हेल्थ के बारे में या उनसे जुड़ी कोई जानकारी शेयर की है। क्या वो सुरक्षित हैं, क्या उन्हें पुलिस की सुरक्षा मिली है, इन तमाम अपडेट्स के लिए सभी को इंतज़ार करना होगा। कहाँ है अनुराग की पत्नी रितिका और अनुराग के माता पिता, इस बारे में भी फिलहाल ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। ये सब कुछ एक सस्पेंस की तरह बना हुआ है।